बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंतहाई कर्बनाक, इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई अज़ियतनाक वो वाक़या, वो सानिया जो कल जो है वो रूनुमा हुआ, जहाँ पे 5 ख़वातीन और 4 मासूम और कमसन बच्चों को कत्ल कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के दहशतगर्दी के वाक़यात जो चंद बड़े वाक़यात हैं उनमें से एक है, यानी जो कत्ल के वाक़यात हैं। इससे पहले दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए, बहुत सारी इंसानी जानें गई, लेकिन इस तरह से आके बेदर्दी से कत्ल करना और फिर 5 ख़वातीन, जिनमें से बताया जा रहा है कि 2 प्रेग्नेंट थी, हमला थी 2 ख़वातीन, और 4 कमसन बच्चे, मासूम बच्चे, जिस बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया। जो तस्वीरें हैं, मैंने वो तस्वीरें शेयर नहीं की, मैंने वो तस्वीरें ट्वीट नहीं की, लेकिन वो तस्वीरें अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें, जो देख सकते हैं, तो दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि क्या निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क में, क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क में। और मैंने जैसा वो कहा कि शायद इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात में इतने कत्ल शायद हुए हों, लेकिन क्योंकि इस वाक़े में 5 ख़वातीन और 4 मासूम बच्चे, कमसन बच्चे, और एक बच्चा है या बच्ची है मासूम, वो अपनी पत्नी, उसकी वालदा है या बड़ी बहन है, या क्योंकि वो खातून है, वो जो एक ही तस्वीर है जिसमें 4-5 ख़वातीन इकट्ठी जो हैं, उनको एक ही कमरे में वो छुपी हुई थी और उस जगह पर जाकर उनको गोलियां मारी गई। तो वो 5 जो उनकी लाशें हैं वो इकट्ठी पड़ी हुई हैं, और एक खातून की गोद में एक कमसन बच्चा जो है, जिसकी जो कत्ल किया गया, वो लेटा हुआ है, वो बच्चा या बच्ची जो भी, वो तो अल्लाह ताला ये वक्त जो है वो किसी पर ना लाए, किसी को ये वक्त ना दिखाए, अल्लाह ताला किसी इंसान को ये वक्त ना दिखाए जितना दर्दनाक ये सूरत हाल और ये मंज़र सामने आया। इसमें जो इससे बड़ी जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि जिन्होंने ये कत्ल किया है वो अदालत की जानिब से अबूरी ज़मानत पर थे। अदालत का हुक्म था कि इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। एक कत्ल का वाक़या 2019 का, उसमें ये मुलजिम थे, ये कत्ल के मुलजिम थे, और उनको अदालत ने अबूरी ज़मानत पर छोड़ा, और अदालत के अबूरी ज़मानत का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये 9 कत्ल किए हैं। 9 इंसानी जानों का जो है वो कत्ल किया है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म की है। और जो वाक़या बताया जा रहा है वो यही है कि जिन ख़वातीन को कत्ल किया गया है, जिन बच्चों को कत्ल किया गया है, इनके कुछ लोगों ने जाकर और उनकी एक खातून को कत्ल किया। मैंने देखा कोई ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड नहीं है, और मीडिया पे ख़बर तो चल रही है, अभी चलेगी, लेकिन ये 2-3 दिन मीडिया पे ख़बर रहेगी और उसके बाद खामोशी हो जाएगी। पुलिस जो है वो, पहली बात तो ये है कि इनको पकड़ने में अभी तक जो है वो नाकाम है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन 2 लोगों का आ रहा है कि 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, उनका इस केस से जो ज़राए बताते हैं कोई तल्लुक़ नहीं है। और बताया जाता है कि वो जो इलाका है, जिस इलाके में ये सानिया पेश आया है, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो इश्तिहारियों का, वो मफरूरों का वो आमाजगाह है। वहाँ पे इश्तिहारी छुपते हैं, मफरूर छुपते हैं, कातिल छुपते हैं, गुंडे छुपते हैं, लुटेरे छुपते हैं, और पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रहती है। और जो ये 2 पकड़े हैं, जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया तो 2 लोग वहाँ पे और गिरफ्तार हुए जिनके पास गैर कानूनी असला था, और पुलिस ने खबर इसलिए चलवा दी ताकि थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए और लगे कि जी पुलिस ने बड़ा मार्का मारा है, और पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। पहली बात तो यह है कि इस तरह के वाक़यात में पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। और ये भी होता है इस तरह के वाक़यात में कि पुलिस मामला तय करती है, मामला तय करके कातिल ख़ुद बताते हैं कि आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हम मौजूद हैं। पुलिस वहाँ पे जाके और छापा मारती है, जो ज़ाहिरी तौर पे होता है, और पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती है। बड़े बल्ले बल्ले हो जाती है पुलिस की कि उन्होंने कातिल गिरफ़्तार कर लिए हैं। और उसके बाद फिर तफ्तीश इतनी नाक़िस की जाती है कि वो कातिल जो हैं वो रिहा हो जाते हैं। और पुलिस का, कुछ पुलिस अफसरान का, कुछ पुलिस के जवानों का ये शिकवा भी आता है। वो कहते हैं कि अगर हम इनको गिरफ़्तार कर भी लें तो अदालतें जो हैं इनको रिहा कर देती हैं, और जब अदालतें इनको रिहा कर देती हैं तो ये कातिल जो हैं वो हमारे पीछे होते हैं, हमारे बच्चों के पीछे होते हैं, हमारी फैमिलीज़ के पीछे होते हैं। तो उनका ये शिकवा है। यानी आप सतम ज़रीफ़ देखिए कि पुलिस पहले बात है नाकाम हो जाती है, कामयाब हो जाए तो अदालतें उनको छोड़ देती हैं, और कुछ वाक़यात में पुलिस जो है वो मामला तय कर लेती है और वो गिरफ़्तार भी हो जाते हैं। पुलिस की नाक़िस वो तहक़ीक़ की वजह से वो रिहा हो जाते हैं, और मकतूल की जो फैमिली है वो धक्के खा कर अदालतों के, थानों के, और बिल आखिर वो अपना इंसाफ जो है वो इसी पे वो कहते हैं कि हम अल्लाह पे छोड़ते हैं और अल्लाह की अदालत से जाकर हम इंसाफ लेंगे। और ये जो वाक़या हुआ
होना तो ये चाहिए था कि इस वाक़े के बाद लोग सड़कों पर निकल आते, लोगों का दबाव होता पुलिस के ऊपर, लोगों का दबाव होता अदालतों के ऊपर, लोगों का दबाव होता निज़ाम के ऊपर, लेकिन लोग भी डरते हैं, बात करते हुए डरते हैं। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले मुझे किसी ने एक कत्ल पे मैं बात मैंने करनी थी, एक कत्ल हुआ, मैंने बात करनी थी, तो मुझे कॉल की गई। ये आज से कोई 5-6 माह पहले की बात है। मुझे मेरे जानने वालों ने कॉल की और उन्होंने कहा कि तुम इस कत्ल पर बात ना करना, जो कातिल हैं वो बड़े बाअसर हैं और उनके लिए बंदा मारना कोई मसला नहीं है। यानी लोग डराते हैं, आपको बात करने से डराते हैं, लोग बात करने से डरते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कई टीवी प्रोग्राम होने चाहिए, इसका फॉलोअप होना चाहिए, लेकिन नहीं होता इस तरह से। और हम लोग डरते हैं बात करते हुए, हमें ये लगता है कि यार जिन्होंने 9 लोगों को मार दिया वो हमें भी मार देंगे, जो बात करने वाले वो डरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुआशरे में कुछ हमारे अंदर कोई थोड़ा सा एक होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमें दबाव डालना चाहिए और हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि कातिलों को जो है वो सरेआम फांसी होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि उस जज साहब से भी पूछना चाहिए जिसने अबूरी ज़मानत पर इन कातिलों को जो है वो रिहा किया हुआ था। और एक और भी इसके पहलू पे बात करते हैं कि ये जिन ख़वातीन को मारा गया है, कत्ल किया गया है, जो ख़वातीन जहाँ बाक हुई हैं, इनके जो मर्द हैं बताया जाता है कि वो पिंडी में मौजूद थे अबूरी ज़मानत के लिए, क्योंकि उनके ऊपर भी कत्ल का इल्ज़ाम था। जो कातिल हैं उनके जो एक खातून जो हैं कत्ल हुई, वो उसके कत्ल का इल्ज़ाम इन पर था, इन ख़वातीन के मर्दों पर, जो कि अबूरी ज़मानत के लिए बाहर गए हुए थे। और जिनका कत्ल हुआ था, जो यानी मकतूल की फैमिली, एक जो मकतूल खातून थी, उसके मर्दों ने आकर और इनको मार दिया। अब इसमें एक और पहलू ये आप देखें, अगर उन जो 9 इन इंसानी जानों के कातिल हैं, अगर उनको ये यकीन होता कि हमने पुलिस में FIR करा दी है, पुलिस कातिलों को पकड़ लेती है, तो शायद वो ये ना करते। और अगर उन्हें ये यकीन ना भी होता, पुलिस पे एतमाद ना भी होता, अदालतों पर एतमाद ना भी होता, या उनको ये भी होता कि हम पुलिस अगर नहीं कातिल पकड़ेगी, हम अदालत जाएंगे और अदालत पुलिस को हुक्म देगी और फिर ये कातिल पकड़ेंगे, उनको अदालतों पर भी एतमाद नहीं था। और चले हम मान लेते हैं कि उनको पुलिस और अदालतों पर एतमाद नहीं था, तो वहीं पर उनको पुलिस और अदालतों का खौफ भी नहीं है। अगर उनको ये खौफ होता कि हमने एक बंदे को भी कत्ल किया तो हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और हमें अदालतें सजाए मौत दे देंगी, तो वो कभी ये काम ना करते। यानी ना तो इदारों पे लोगों को एतमाद रहा है, और उसकी वजूहत क्या हैं? बड़े बड़े यहाँ पे सानियात हुए, सानिया 12 मई हुआ, सानिया बल्दिया हुआ, सानिया मॉडल टाउन हुआ, आप ये देखें सानिया सहीवाल हुआ, ये मुरीद का कत्ल हुआ। इस तरह के वाक़यात जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जो मीडिया पे बहुत उनकी हाइप होती है, जब वहाँ पे साल बाद भी कातिलों को सज़ा नहीं मिलती, तो फिर उससे लोगों को इंकरेजमेंट होती है, हौसला अफजाई होती है कि इसका मतलब है कोई मसला नहीं है इस मुल्क में, आप कत्ल करें, जितने मर्जी कत्ल करें। जब 260 जिंदा लोगों को जलाने वाले आज तक नहीं गिरफ्तार हो सके, 12 मई को सड़कों पर लोगों को जलाने वाले नहीं गिरफ्तार हुए, सानिया मॉडल टाउन में सरेआम जबड़ों में गोलियां मारने वाले नहीं गिरफ्तार हुए, तो ये यहाँ पे भी आप गिरफ्तार नहीं होंगे। ये एक लोगों को, कातिलों को एक एतमाद है, भरोसा है उनको, और मकतूल जो हैं उनकी फैमिली को उतना ही अदम एतमाद है, इतना ही उनको दुख है कि यहाँ पे तो जब बहुत सारे अदालती फैसले होते हैं तो पता चलता है, जब लोग बरी होते हैं तो पता चलता है कि वो कोई फांसी लग चुका होता है, कोई वैसे ही बेचारा जेल में मर चुका होता है, और कोई अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजार चुका होता है तो उसको बरी कर दिया जाता है। और जो कातिल होते हैं वो गिरफ्तार ही नहीं होते, गिरफ्तार होते हैं तो उनको ज़मानतें मिल जाती हैं, जैसे मुरीद अब्बास के कातिल को मिल गई। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बहैसियत मुआशरा हमें सोचना चाहिए हम किस तरफ जा रहे हैं। आगे 2-3 और वाक़यात पे भी आपको बताऊंगा, और हुकूमत को सोचना होगा, इदारों को सोचना होगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। यानी रावलपिंडी में शाम को 6 बजे मगरिब से पहले, तो आप दिन का टाइम ही उसे कहेंगे ना, मतलब रोशनी होती है उस वक्त, और इस तरह से आके और ख़वातीन को और बच्चों को उनकी जानें लेना, इससे बड़ी दरिंदगी, इससे बड़ी हैवानियत और क्या हो सकती है। और फिर कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा। वो एक वाक़या हुआ जिसमें एक टिकटॉक जो स्टार हैं लड़की, उनकी वालदा के ऊपर उनके भाई ने तशद्दुद किया। इसमें कोई शक नहीं है, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। ये इंतहाई ये घटिया बात है। अल्लाह ताला किसी को ऐसी औलाद ना दे जो माँ के ऊपर हाथ उठाए। लेकिन उसके ऊपर आपने देखा कोहराम बर्पा हो गया, ट्विटर पे 2 दिन तक टॉप ट्रेंड रहा, क्योंकि मामला किसका था? एक टिकटॉक स्टार का मामला था। वो ज़ुबिया साहिबा जो हैं
उनका मामला था तो सब लगे हुए थे, ज़ुबिया के हक़ में पोस्टें हो रही थी, ज़ुबिया के ऊपर ट्रेंड बना हुआ था। इसके ऊपर अब तक, जब तक मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन ऐसे समझें कि 12 घंटे तकरीबन होने को हैं, अभी तक ट्विटर पे कोई ट्रेंड नहीं बना, क्योंकि इनकी कोई बच्ची जो है वो टिकटॉक स्टार नहीं है, और फिर इसलिए, और कोई वो इंस्टाग्राम के ऊपर कोई उनकी बच्ची नहीं है, इसलिए कोई किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की, और फिर खौफ भी है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें कोई आवाज़ नहीं है, कोई बात नहीं है, और अल्लाह ताला अपना करम करे। और मैंने जैसा वो कहा कि मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। कराची में कल ही एक बाप ने अपने बेटे को, 28 साल बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया। कल ही पेशावर में 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, और कोई उस तरह से टीवी के ऊपर बात ही उस तरह से नहीं है। ख़बर चली 1 मिनट से भी कम का पैकेज चला, और मवेशी मंडी के ऊपर 5 मिनट का उसी खबरनामे में बात हुई, मवेशी मंडी बकरों पे और दुम्बों पे, उसके ऊपर 5 मिनट की बात हुई, और 3 जो कत्ल हुए उसके ऊपर 1 मिनट से भी कम की बात हुई। और इस तरह के और आप वाक़यात देखें। कराची में वो एक ख़बर चल रही थी कि एक भत्ताखोर जो था उसके ख़िलाफ़ एक ताजिर ने दरख्वास्त दी, जो भत्ताखोर था वो रिहा हो गया। रिहाई के बाद आके और अब वो उस ताजिर के पीछे है, वो असले के साथ फायरिंग करते हुए वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है और उसे धमका रहा है कि अब मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हमें पाकिस्तान में जो इस तरह के दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हैं, उनके कातलों को सरेआम लटकाना होगा, लाइव दिखाना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप पुलिस को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं करेंगे, जब तक अदालतें ठीक नहीं होंगी, जब तक अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, जब तक जजेस बर वक्त फैसले नहीं करेंगे, जब तक जजेस कातलों को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक जजेस कातलों को ढील और ढील नहीं देंगे, जब तक बल्कि ढील और ढील देते रहेंगे, तब तक ये निज़ाम और ये सूरत हाल ऐसी चलती रहेगी जैसे यहाँ पे हुआ कि कातलों को अबूरी ज़मानत दी गई और उन्होंने 9 इंसानों की जान ले ली, और मासूम बच्चों का बहुत ही अफसोसनाक है। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि इसके लिए आवाज़ उठाइए, ट्वीट्स कीजिए, टैग कीजिए ज़िम्मेदारान को, जो मुतल्लिका लोग हैं, और इस पर एक हाइप क्रिएट होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, और इस पर हमें नज़र रखनी होगी, हमें बात करनी होगी। पुलिस को टैग कीजिए, ज़िम्मेदारान को टैग कीजिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को टैग कीजिए, ताकि बात करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, अदालतों के मामलात को बेहतर किया जाए, पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया जाए। पंजाब हुकूमत को ये सारी सूरत हाल देखनी होगी, पंजाब हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए, वो इस सारे मामले को देखें। जब तक आप सब लोग दबाव नहीं बढ़ाएंगे तो कोई इदारा जो है वो टस से मस नहीं होगा, और इन 9 लोगों को इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा। हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।